नमस्कार साथियों। आज हम करने वाले हैं हरियाणा सेट एग्जाम की प्रिपरेशन और इसमें हम करेंगे हरियाणा का भूगोल। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हरियाणा सेट का एग्जाम 4 से 12 जून को होना है। तो तैयारी हमने अभी से शुरू करनी पड़ेगी। एंड मोमेंट पे यहाँ सोचें कि रोल नंबर आ गया है और अब तैयारी करेंगे, वो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तैयारी नहीं हो पाएगी उस टाइम पे। सो हरियाणा का जो सेट का एग्ज़ाम है ये ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए है। इसके जो टेस्ट है उसमें दो पार्ट आएंगे। ये 100 नंबर का टेस्ट होगा। एक 30 नंबर का इसमें हरियाणा का होगा और 70 नंबर का जो दूसरे अदर्स हैं उसमें होगा। हरियाणा के अंदर हरियाणा की जियोग्राफी यानी कि भूगोल, हिस्ट्री, हरियाणा कल्चर, हरियाणा की पॉलिसीज, हरियाणा के अवार्ड्स और हरियाणा के हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये सब हरियाणा से संबंधित आएगा। और उसके अलावा जो 70 नंबर का बच जाता है उसके अंदर मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आएंगी। सो इसको सक्सेस करने के लिए हमने हरियाणा को का जो कॉन्सेप्ट है, हरियाणा का जो पार्ट है 30 नंबर का, उसको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा क्योंकि ज़्यादा नंबर इसी के हैं। दूसरा ये है कि हम हरियाणा के निवासी भी हैं, हमें हरियाणा की जो चीज़ें हैं वो आसानी से याद रह जाएंगी। सो आज हम शुरू करते हैं हरियाणा की भूगोल से। सो शुरुआत में जो है इसके शुरुआत की 3-4 स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया गया है हरियाणा की जियोग्राफी के बारे में। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके अंदर एक मैप को एक्सप्लेन किया गया है जिसमें हरियाणा की स्थिति बताई गई है, हरियाणा के पूर्व, पश्चिम में, उत्तर में क्या है, ये बताया गया है। सो इन चीज़ों को ध्यान से समझना है। और उसके बाद इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एग्जाम की तैयारी के लिए आपको काम आएंगे। सो शुरुआत में जो थ्योरी इसकी एक्सप्लेन करी गई है 3-4 स्लाइड में, वो ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट की है, उसको बहुत ध्यान से समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं हरियाणा की जियोग्राफी। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर है। ये याद रखने के लिए है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का केवल 1.34% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। सो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा हरियाणा जो है बहुत पीछे आता है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है लेकिन इसका स्थान 21वां है। हरियाणा की स्थिति 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 76 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। हरियाणा प्रदेश की आकृति विषम बाहु चतुर्भुज के जैसी है। मतलब हमारा जो हरियाणा प्रदेश है इसकी कोई फिक्स आकृति नहीं है, चतुर्भुज जरूर है लेकिन विषम है, कोई भी सीधी लाइन नहीं है इसमें। हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और यह गंगा सिंधु मैदानों का उत्तर पश्चिमी भाग है। तो यहाँ से दो तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट भी करते रहना, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। एफएसआई रिपोर्ट 2015, मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2015 के अनुसार राज्य में 1584 वर्ग किलोमीटर भाग पर वन है। मतलब 1584 वर्ग किलोमीटर पर फॉरेस्ट है, जो कि इसके भौगोलिक क्षेत्र के केवल 3.16% है। हरियाणा का अक्षांश व देशांतर विस्तार 30 × 30 का है। हरियाणा के लगभग 93.76 भाग समतल और तरंगित मैदान है, जिसको हम घग्गर के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी, पूर्व मतलब यूपी के एरिया के साथ में, यमुना नदी हमें उत्तर प्रदेश से अलग करती है। उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियाँ, यानी कि हमारे उत्तर ऊपर की साइड में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर एरिया में, और दक्षिण में अरावली की श्रृंखलाएं। दक्षिण का मतलब हो गया हमारा रेवाड़ी, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ का एरिया। यहाँ इस एरिया में हमारी अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। हरियाणा राज्य के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिलों में शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनको हम गिरिपाद मैदान के नाम से जानते हैं। हरियाणा में एकमात्र बारहमासी नदी है जिसका नाम है यमुना। सो ऊंचे मैदानों का पानी नीचे बारहमासी नदी में आता है। शिवालिक की पहाड़ियों से अनेक मौसमी नदियां निकलती हैं, जिनमें घग्गर नदी प्रमुख है। सो जो मौसमी नदी है, मतलब मौसम जब बारिश का होता तभी चालू रहती है, उसके बाद उस नदी में पानी नहीं होता। यमुना नदी वर्तमान हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है। ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि यमुना नदी हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है।
अब वर्षा, हरियाणा में जो अधिकतम वर्षा 216 सेंटीमीटर ये होती है शिवालिक की तलहटी में, मतलब जो अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला का एरिया है वहां पर। और जो सबसे कम वर्षा 25 से 38 सेंटीमीटर ये दक्षिण हरियाणा में, यानी कि महेंद्रगढ़ रेवाड़ी एरिया में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर मेन दो प्रकार की फसलें होती हैं। एक, जैसे हम पढ़ते ही हैं बुक्स में कि रबी और खरीफ की दो फसलें होती हैं। जो रबी की फसल होती है उसको हरियाणा में आषाढ़ी, साडू बोलते हैं भाई, और खरीफ को सावण बोलते हैं। तो आषाढ़ी और सावनी दो फसल होती हैं। रबी की जो फसल होती है उसको आषाढ़ी कहते हैं। इसमें हमारी गेहूं, चना, सरसों ये फसलें आती हैं। और उसके बाद जो खरीफ की फसल है इसमें जो मानसून के समय बोई जाती है, इसमें ज्वार, बाजरा, ग्वार, तिल और साथ में चावल, इसमें ये भी खरीफ की फसल है। बाउंड्रीज यानी कि सीमाएं, हरियाणा की सीमाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हरियाणा का मैप दिया है, इसको एक बार समझ लेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाते हैं। अगर मैप को ध्यान से देखें, जो ऊपर का एरिया है ये उत्तर है, जो नीचे है ये दक्षिण है, यहाँ पर पूर्व है, और यहाँ पर ये पश्चिम है। सो सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले उत्तर में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में, नीचे दक्षिण में डायरेक्ट कोई भी नहीं है। सो यहाँ पर राजस्थान का एरिया लगता है, तो ये कौन सा हो गया? ये दक्षिण और पश्चिम मिला करके, यहाँ से पश्चिम मिलाया और दक्षिण मिलाया, इन दोनों को मिला करके यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में आ गया राजस्थान। ये पूर्व का एरिया है। पूर्व में कौन सा लगता है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर पश्चिम में डायरेक्ट कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ पर पंजाब लगता है। पंजाब में किस किस को मिला दिया? यहाँ से पश्चिम को मिला दिया और यहाँ से मिला दिया उत्तर को, क्योंकि दोनों साइड से ये लगता है। तो इसके उत्तर पश्चिम में पंजाब, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, और ऊपर उत्तर में हिमाचल प्रदेश, और पूर्व में उत्तर प्रदेश। ये चार स्टेट की बाउंड्री लगती है। इसके साथ यहाँ पर एक चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर ये लगता है, इसकी बाउंड्री है। और दूसरा है दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी बाउंड्री हरियाणा के साथ लगती है। सो हरियाणा की जो बाउंड्री है वो चार स्टेट को टच करती है और दो केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है। कई जगह पर क्या होता है कि ये बताया जाता है कि उत्तराखंड की सीमा लगती है हरियाणा के साथ, लेकिन हमने, अगर आप ये देखो, इस व्यू को बड़ा करके दिखाया है यहाँ पर इस व्यू को बड़ा करके दिखा दिया हमने यहाँ पर। यहाँ आप यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश इसके बीच में आता है, डायरेक्ट उत्तराखंड इससे टच नहीं होता है। ये खाली एरिया है यहाँ पर, यहाँ खाली एरिया है, उत्तराखंड इससे टच नहीं करता है। कई जगह पर हमने वीडियोस देखी है जिसके अंदर ये बताया गया है कि उत्तराखंड टच करता है। 5 स्टेट बताए गए हैं, लेकिन 5 स्टेट नहीं टच करते हैं, 4 स्टेट टच करते हैं। अब है इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला है, हरियाणा एक भूमि से घिरा राज्य है जो अक्षांशों के बीच स्थित है। कई जगह पर भूमि से घिरा हुआ राज्य है, इसकी जगह पर लिखा था भू आवेष्टित। मतलब हमारा हरियाणा राज्य भूमि से घिरा हुआ है, कोई समुद्र से घिरा हुआ राज्य नहीं है। सो इसकी जो स्थिति है वो है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट तक, यहाँ पर इसकी जो स्थिति है। हरियाणा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा राज्य है? इसका स्थान 21वां है। कौन सा स्थान है हमारा? 21वां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा साझा करता है? हमने अभी मैप में पढ़ा था, हिमाचल भी करता है, राजस्थान भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है। सो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? अभी हमने पढ़ा था कि पूर्व में कौन सा लगता है? उत्तर प्रदेश लगता है, जिसकी साइड में यमुना नदी भी है। शिवालिक पहाड़ियां जिले में नहीं पाई जाती। शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में पाई जाती हैं। सो यहाँ से जो आंसर है वो है सिरसा। सिरसा में नहीं पाई जाती। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कहलाता है। मोरनी की जो पहाड़ियां हैं उसकी जो सबसे टॉप चोटी है उसको हम कहते हैं करहो पीक, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर।
हरियाणा में पीडमोंट का मैदान किन दो नदियों द्वारा बहाया जाता है? पीडमोंट का मैदान हरियाणा में यमुना और घग्गर के द्वारा बहाया जाता है। इसका आंसर है सी। हरियाणा में घग्गर नदी के बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं? हरियाणा में जो घग्गर नदी के जो बाढ़ के मैदान हैं उनको हम नैली कहते हैं। इसका ऑप्शन है डी। कीकर और खैर के पेड़ हरियाणा के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? नॉर्मली कीकर और खैर के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है, तो ये हम सोच सकते हैं कि ये दक्षिण भाग में ही पाए जाएंगे, यानी कि अर्ध रेगिस्तानी मैदान। इसका ऑप्शन है बी। जिले में पाए जाने वाले अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति। अरावली की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? अरावली की पहाड़ियां अभी हमने डिस्कशन किया था, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, इस एरिया में पाई जाती हैं। सो यहाँ से जो आंसर है हमारा ऑप्शन देखते हैं हम, अंबाला। इसमें शिवालिक की पहाड़ियां होती हैं, रोहतक में कोई पहाड़ियां नहीं है। गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियां होती हैं। ऑप्शन डी है यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं, ना कि अरावली की पहाड़ियां। हरियाणा में तैरते रेतीले मैदान कहाँ पाए जाते हैं? रेतीले मैदान हरियाणा में गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ दक्षिण हरियाणा में है। सो आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय प्रकार की है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा होती है सिरसा में। यमुना नदी डैश पर बहती है हरियाणा की सीमा पर। यमुना नदी कहाँ पर बहती है? हरियाणा की पूर्वी नदी। पहला ही ऑप्शन आ गया इसके अंदर, पूर्वी नदी। और पूर्व में हमारा उत्तर प्रदेश भी है। ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करती है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? मैप से हमने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं कि दक्षिण और पश्चिम को मिलाकर के राजस्थान बनता है। सो इसका जो आंसर है वो सी है, वो है राजस्थान। मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है? मोरनी हिल्स जो है वो हरियाणा के पंचकुला में है। महेंद्रगढ़ में, अंबाला, करनाल इनमें नहीं है, ये पंचकुला में है और ये सब हम जानते भी हैं। हरियाणा में जलोढ़ मैदान किन जिलों में फैले हुए हैं? ऑप्शन ए कैथल, इसमें जलोढ़ मैदान होते हैं। ऑप्शन बी पंचकुला, इसमें नहीं है। ऑप्शन सी करनाल, इसमें भी जलोढ़ मैदान है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ए और सी दोनों ही। अरावली की पहाड़ियां यहाँ से नहीं गुजरती। अरावली की पहाड़ियां कहाँ से नहीं गुजरती? पंजाब में अरावली की पहाड़ियां नहीं होती हैं, हरियाणा में हैं, गुजरात में भी हैं, राजस्थान में भी हैं। सो इन तीनों में है और यहाँ से पूछा गया कि कहाँ से पहाड़ियां नहीं गुजरती। ऑप्शन इज ए, पंजाब। हरियाणा में अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र, जो अरावली की पहाड़ियों का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो दोसी की पहाड़ियां हैं। ये नारनौल में लगती हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे ज्यादा वर्षा शिवालिक की तलहटी में होती है। ये अंबाला में आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यू, चार चार ऑप्शन ना होकर के सिंगल वन वर्ड आंसर हैं। ये एमसीक्यू से ही आंसर लिए गए हैं, क्योंकि टाइपिंग का समय बचाने के लिए और जल्दी आप लोगों का रिवीजन हो जाए इसके लिए लिखे गए हैं। पहला है, पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी। पंचकुला के पास में सबसे ऊंची चोटी जो है मोरनी की पहाड़ियां हैं, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है करहो पीक, और जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में कौन सा क्षेत्र विद्यमान है? इसका नाम है गिरिपाद मैदान। और गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? हम घर कहते हैं। गिरिपाद का मतलब क्या होता है? घर। गिरिपाद मैदान की औसत ऊंचाई 300 से 375 मीटर तक है। जलोढ़ मैदान जिसका विस्तार शिवालिक के गिरिपाद मैदान से अरावली तक फैला हुआ है, उसको क्या कहते हैं? हम बांगर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार हम कह देते हैं जैसे बागड़ी है भाई, बांगर का है। तो ये कहाँ से है? ये शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तक फैला हुआ एरिया है, उसको हम कहते हैं बांगर। मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? बेट। मारकंडा भी जो है वो घग्गर की साइड में ही हमारे उत्तर पूर्व में है, और उसके द्वारा जो बाढ़ का मैदान है उसको कहते हैं बेट। और घग्गर के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसको कहते हैं हम नैली। बालू के टिब्बे युक्त मैदान में बनी अस्थायी छिछली झीलों को क्या कहते हैं? भाई बालू के टिब्बे के अंदर छोटी छोटी जो झीलें बन जाती हैं
जिनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम कहते हैं ठाठ या बावड़ी। नारनौल के कुलताजपुर गांव में उपस्थित अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि नारनौल में जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम डोसी की पहाड़ियां कहते हैं, और उसकी ऊंचाई 652 मीटर है। सो डोसी की पहाड़ियां नारनौल में है, इनकी ऊंचाई 652 मीटर है। और मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला में है, जिसकी ऊंचाई 1514 किलो 14 मीटर है। सो दो हो गई सबसे ऊंची चोटी। जो पूर्व में है, जो हमारे उत्तर में है, वो हो गई हमारी मोरनी की पहाड़ियां, और जो दक्षिण में है वो हमारी डोसी की पहाड़ियां। अनकाई दलदल हरियाणा में किस जिले में पाया जाता है? अनकाई दलदल हरियाणा में सिरसा जिले में पाया जाता है। कर्नल एम एल भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? कर्नल एम एल भार्गव ने एक बुक लिखी है, जिसमें उसने ये लिखा है कि हरियाणा के दक्षिण भाग को पहले समुद्र टच करता था। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? हरियाणा की जो भूगर्भिक संरचना है, अंदर की जो संरचना है, उसके अंदर जो परिवर्तन आए वो आए थे मेसोजोइक काल में। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा नदी में नदी नाले पहाड़ आदि का निर्माण हुआ? हरियाणा के अंदर जो नदी नाले और पहाड़ का निर्माण हुआ था वो केनेजोइक काल में हुआ था। फ्रेंड्स, आप सभी ने, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा होगा और ठीक से समझा होगा। दूसरी वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और भाई बेल बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड होगी आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अपने दोस्तों को, साथियों को भी फॉरवर्ड करना, ताकि वो भी इस चीज़ से फायदा उठा सके। धन्यवाद।